हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सीबीएसई के तरफ से इधर जो ऑलरेडी दो सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन ले चुकी है, साइंस की और इंग्लिश की, तो इन दोनों सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन से आपको एक चीज़ का आइडिया मिल गया होगा कि सीबीएसई जिस लेवल के क्वेश्चंस को देती है अपने सैम्पल पेपर में या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बैंक में, उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर सोशल साइंस का पेपर हार्ड रहेगा या नहीं रहेगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, कैसा क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको मैं वही सारी चीज़ें अभी बताने जा रहा हूँ कि सोशल साइंस में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो, एक चीज़ समझ लो कि सीबीएसई जिस तरह के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में देती है, उसके ठीक अपोजिट जो क्वेश्चन रहता है वो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, आपने दो एग्जामिनेशन दिए, इससे आपको ये चीज़ पता चल ही गया होगा। और एक चीज़ याद रखो कि सीबीएसई बार बार ऐसा कर रही है। इधर मैं दो से तीन सालों में ये चीज़ ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ कि सोशल साइंस में हर साल क्या कर रही है, सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को डाल देती है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, हर साल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करके भी जाते हैं। बट एग्जामिनेशंस में होता क्या है ना कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। बच्चे तैयारी तो करके जाते हैं बट एक भी क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड में नहीं आता है। जैसे अभी मेरे पास जो है ये प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी आप चाहो तो कर सकते हो, बट भाई देखो एग्जामिनेशंस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एक बार बस देख लेना क्या क्या पिक्चर है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बाकी एग्जामिनेशन में आएंगे नहीं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये 4-5 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में दे रही है बट एग्जामिनेशंस में नहीं आ रहा है। हाँ, आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन रहते हैं इस तरह से मैचिंग टाइप में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मैचिंग टाइप में रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कि मैप से क्वेश्चन बनते हैं, और मैप वाले क्वेश्चन समझ लो कि जो आपने तैयारी करके गई सेम आपका वही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलता है। खास करके हिस्ट्री के जो मैप वाले क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन है मैप में, 9 से ज़्यादा है ही नहीं, और इसी में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लो। और ज्योग्राफी में आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे मैप से, उसकी तैयारी कर लो। दोनों की वीडियोस हमने बनाई हुई है, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। तो मैप की तैयारी करो। जहाँ पे आप पिक्चर की तैयारी कर रहे हो ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की, उसको छोड़ दो, उसकी तैयारी मत करो, एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा के देख लो इधर से। अब जो भी एग्जामिनेशन 2023 के पहले हुए, चाहे 22 हो, 21 हो, 20 हो, जो भी एग्जामिनेशन में हैं उनके क्वेश्चन पेपर को एक बार डाउनलोड करके देख लेना। सीबीएसई के साइट से आप इन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, करके देख लेना। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली ये जो चीज़ है उसको याद रखना। और सोशल साइंस का जो पेपर का लेवल रहेगा ना, लेवल जो रहेगा वो भी आप लोग का लो रहेगा। अभी तक आपने जो भी पेपर का लेवल देखा, चाहे वो साइंस का हो या इंग्लिश का हो, तो उन दोनों से भी ज़्यादा लो आपका सोशल साइंस में रहेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग पूरा लिख के आंसर्स को आओगे। सोशल साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात सोशल साइंस में ये चीज़ याद रखना कि हिस्ट्री के जितने ईयर्स होंगे ना, ईयर्स को याद करके जाना, क्योंकि ईयर्स बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में रहेगा। तो एक मैप करके जाना, उसके बाद दूसरा कि ईयर्स कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, इसको याद कर लेना, ये एग्जामिनेशंस में आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, जितना ज़्यादा हो सके, 200, 400, 500, जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है उसको याद करते जाओ, एक बार पढ़ते जाओ, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो। भाई देखो 20 नंबर जो है ना ये मैटर करता है। 20 नंबर जो है मैटर करता है। अच्छा, अगर आप ये 20 में से अगर 18-19 नंबर लाते हो ना, तो आपका मार्क्स 80 में 75 एबव जाएगा। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस आपका रहेगा ना, वो आपका जब पता ही है कि बस हमें आंसर से लिखने रहते हैं बना बना के। तो आप एसएसटी में आंसर्स बना बना के लिखोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, बना के लिखोगे कैसे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि लिखते तो हैं बट एक ऐसे की तरह, जैसे हम निबंध लिखते हैं, लगातार लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ऐसा मत करना, इसको पॉइंट वाइज लिखना। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है,
आप उसको लिख रहे हो तो इस तरह से पॉइंट नंबर 1 डालना, डील करना, इसको यहाँ पे एक पॉइंट दे देना और इसको यहाँ पे डील करो, फिर आपका दूसरा पॉइंट देना, फिर इसको यहाँ पे दे देना, फिर इसको डील करो। इस तरह से अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है 5 से 6 पॉइंट दो और उसको डील कर दो। ऐसे ही आपका कम से कम वो एक पेज में चला जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे इसको भी टू द पॉइंट आंसर लिखो। ऐसा नहीं कि बस निबंध की तरह हम पूरा लिख रहे हैं, आपके मार्क्स कटेंगे। देखो सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम निकाला है उसमें साफ तौर पे सोशल साइंस का जो मार्किंग स्कीम है उसमें साफ तौर पे सीबीएसई की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो टू द पॉइंट लिखने हैं। और आंसर जो सीबीएसई निकालती है, आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, इसका मार्किंग स्कीम देखा होगा, तो देखना कि किस तरह से सीबीएसई ने ऐसे टू द पॉइंट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट दे दिया, बट सीबीएसई ने इस चीज़ को डील नहीं किया है। तो आप लोग को 1 2 3 लाइन करके डील करनी है, ठीक है। तो बस पॉइंट वाइज लिखो, डील करो, आपका 5 में 5 आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसे टाइप में लिखोगे, लगातार लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे तो भाई इसमें मार्क्स कटने ही कटने हैं, श्योर कटने ही कटने हैं, इसको ध्यान में रखो। और क्या तैयारी करेंगे सर? तो एक आपको और केज बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है। केज बेस्ड क्वेश्चंस की एकदम कंपलसरी है तैयारी करना। 2 चीज़, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा केज बेस्ड क्वेश्चन ये भी ज़रूरी है। केस बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर वगैरह है तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि केस बेस्ड के क्वेश्चंस कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, उससे तैयारी कर सकते हो, आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम केस बेस्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, देखो आपका ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस बस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, ठीक है, वेरी शॉर्ट नहीं, लॉन्ग और शॉर्ट, जो कि आपका 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करोगे? तो इनकी तैयारी करो प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाओ, कम से कम इधर 3 साल का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होगा उनकी तैयारी करो। इनकी वीडियोस हमने बनाई हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो ऑलरेडी इससे पहले सीबीएसई ने पूछी हुई है। तो हिस्ट्री के सभी चैप्टर के बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उसको देख लो। क्वेश्चन उस वीडियो से आउट नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि देखो हिस्ट्री में कभी भी नए टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्या हिस्ट्री अभी जैसे हिस्ट्री की जो हमारी किताब है वो तो पुरानी है ना, वो पुरानी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है, चाहे हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो वही पुरानी किताबें ही चल रही है, तो उसमें नए टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर्स में जो सीबीएसई पूछ चुकी है ना, तो वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर करके देती है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करो। आपका जो 80 में 50 नंबर का जो क्वेश्चंस रहेगा ना, ये मान के चलो 50 में 50 मतलब 50 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका प्रीवियस ईयर से रहेगा। बाकी जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे ये थोड़े से नए टाइप में हो सकते हैं। केस बेस्ड में जो क्वेश्चंस रहेगा वो थोड़े से हल्के फुल्के नए टाइप में हो सकते हैं। बाकी केस स्टडी बेस्ड में भी जो क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा ही पूछा जाएगा, भाई रहेगा तो हमारी किताब से ही, और वो भी प्रीवियस से ही रहेगा, लेकिन वो भी एक तरह से देखा है तो अगर आपने प्रीवियस ईयर से तैयारी करी हुई होगी तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी कर लोगे। प्रैक्टिस करना ना, आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो ये कुछ बातों को याद रखना, ठीक है। पहली बात कि जितने भी ईयर होंगे हिस्ट्री में उसको याद रखना। दूसरी बात कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको याद रखना, उसकी तैयारी करो। थर्ड कि केस बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करो। फोर्थ नंबर जो पॉइंट वाइज है आंसर्स उसको लिख लेना। और पांचवा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसकी तैयारी करना। ये पांचों बात याद रख लो, एसएसटी में फुल मार्क्स लाओगे, आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई स्टडी मटेरियल्स का ज़रूरत होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने होंगे, तो सारी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो चलो जाओ देखो और एंजॉय करो, अच्छे से एग्जामिनेशन दो। थैंक यू, बाय बाय।